हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है बीवी की आदत। देवेश पान, बीड़ी, सिगरेट और शराब की आदत तो सुनी है, पर बीवी की ये कैसी आदत तुमने लगा ली है? जहां भी जाते हो उसके साथ जाते हो और मायके उसे छोड़ने जाते हो तब भी उसके साथ वही रह जाते हो, क्यों? नलिनी जी अपने बेटे देवेश से बोल रही थी। देवेश बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। अब बताओ, शादी के 3 साल तक मुझे कोई ऐसी आदत नहीं थी, क्योंकि ये तुम्हारे पास रहती थी। जब से ये मेरे साथ रहने लगी है, मेरी दूसरी सभी आदत छूट गई है। अब मुझे कोई भी काम के लिए इसकी जरूरत पड़ती है और अकेले घर काटने को दौड़ता था। तब मैं जहां भी जाता इसे साथ ले जाता। वही देवेश की पत्नी रचना भी बैठी थी। वो बोली, सही कह रही हो माँ जी, ये इनकी बहुत गंदी आदत है। ये तो मेरे साथ मायके चले जाते हैं और बाद में मेरे भाई बहन, मेरे पड़ोसी मजाक उड़ाते थे कि रचना का पति तो गोंद की तरह उसके साथ चिपका रहता है। जितने दिन वो मायके में रहती है वो भी अपने ससुराल में रहता। बताओ, अब सब्जी भाजी के लिए भी अगर जाती हूँ तो ये साथ में जाते हैं। अरे अगर ऐसा है तो आप ही सब्जी ले आया करो, मुझे क्यों भेजते हो? देवेश मुस्कुराने लगे तो उनकी माँ बोली, ये हंसने की बात नहीं है। मैं देखती हूँ जब भी ये रसोई में जाती है या बालकनी में कपड़े डालने जाती है तब भी तुम इसके पीछे पीछे जाते हो। अरे कौन सी तुम्हारी नई नई शादी हुई है जो बीवी के पीछे पीछे घूमते रहते हो? ये अच्छी आदत नहीं है। बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा, ये कभी सोचा है? देवेश हंसकर बोले, बच्चे क्यों बुरा सोचेंगे? वो तो सोचेंगे कि पापा मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। रचना बोली, कुछ तो शर्म करो। माँ जी यही बैठी है। एक उम्र हो जाने के बाद अपनी कुछ आदतों को इंसान को बदल लेना चाहिए। रत्ना की सास बोली, बहू मेरे सामने शरीफ बनने की कोशिश मत करो, ये सब तुम्हारी ही लगाई हुई आदत है। शादी के बाद जब भी तुम मायके जाती थी मैं कहती थी अपने भाई को बुला लो, तो नहीं मैं इनके साथ जाऊंगी। राशन लेने भी जाती थी तो कहती थी आप मेरे साथ चलेंगे, और मोटरसाइकिल पर गद्द से बैठकर इसके साथ चली जाती थी। रचना बोली, माँ जी अब तो मैं मायके भी कम जाती हूँ। सास बोली, अब इतने सालों तक ऐसी आदत लगा दी कि अब इस उम्र में इसकी कौन सी आदत छूटेंगी? मैं तो कहती हूँ कि तुम इसकी आदत बन गई हो, जो कि जाती ही नहीं है। जो करना है करो, मैं कितने दिन देखने के लिए बैठी रहूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद रचना नाराज हुई और बोली, आपकी वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ता है। बड़े मजनू बने फिरते हो और अपनी माँ से मुझे 4 बातें सुनवाते हो। जाओ, मुझसे बात मत करना। देवेश बोला, तुम नाराज क्यों होती हो? माँ की आदत तो तुम जानती हो, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। अरे अपनी भड़ास बहू पर नहीं निकालेंगी तो क्या बेटे पर निकालेंगी? देखो तुम गुस्सा मत हो, गुस्से में तुम अच्छी नहीं लगती हो। अरे देवेश गाना गाते हुए रचना को मनाने लगे, तुम रूठो ना करो मेरी जान। दूसरे दिन भी देवेश यही गाना गा रहे थे। बच्चे पिता को देखकर हंस रहे थे। वही रचना की सास बोली, सुबह हुई नहीं कि बीवी के पीछे पीछे घूमना शुरू कर दिया। अरे काम पर भी जाओगे या नहीं? हे भगवान, बहू तो बेटे की आदत बन गई है, जाने ये आदत कब छूटेंगी। कुछ दिन बाद देवेश के रिश्तेदार के घर में शादी थी। पूरा परिवार गया हुआ था। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कमरे थे। रात में जब सब बात कर रहे थे तो देवेश बीच में उठकर महिलाओं के कमरे में चले गए। सभी महिलाएं रचना को बोली, ये लो, देवर जी तो रचना को ढूंढते हुए यहीं चले आए। रचना हमें भी बताओ, आखिर तुमने क्या खिलाया है जो तुम इनकी आदत बन गई हो? तुम्हारे पति तो हमें पूछते ही नहीं। सभी महिलाएं हंसने लगी और वही रचना की सास रचना को कोसने लगी। सबके सामने रचना को शर्मिंदा होना पड़ा। दूसरे दिन शादी थी। हर कोई शादी के बाद लड़का लड़की को बधाई दे रहा था। देवेश भी पूरे परिवार के साथ स्टेज पर गया तो लड़की की माँ बोली, इस नए जोड़े को भी आशीर्वाद दे दो। जैसे तुम दोनों हमेशा एक साथ रहते हो, एक दूसरे की आदत बनकर, वैसे ये लोग भी एक साथ रहे। रचना बोली, मामी जी नई नई शादी के बाद तो एक साथ और एक दूसरे की आदत बनना अच्छा लगता है, पर बाद में यही आदत परेशानी का सबब बन जाती है। रचना की सास बोली, ये आदत भी तो बीवी ही लगाती है और बाद में वही आदत छूटे नहीं छूटती। सभी लोग वहां हंसने लगे। 2 रोज बाद देवेश अपने परिवार के साथ अपने घर आ गया। रचना की नाराजगी अभी भी चल रही थी। देवेश उसे मनाने के लिए पीछे पीछे घूमता था और उसकी माँ फिर से रचना को ताने देती थी। देवेश बोला, माँ मेरी इस आदत को तुम ऐसे मत छुड़वाओ कि पता चला इस उम्र में बीवी ही मुझे छोड़कर चली जाए। तुम्हें दोबारा सास बनने की खुशी तो मिल जाएगी, परंतु मुझे ऐसी बीवी नहीं मिलेंगी। पता चला कि गलत बहू घर में आ गई है तो न तुम चैन से रह पाओगी और न मैं रह पाऊंगा। देवेश की ऐसी बातें सुनकर
रचना की जोर से हंसी छूट गई। बच्चे जोर जोर से बोलने लगे। पापा मम्मी मान गई, चलो अब हम सब घूमने चलते हैं। देवेश बोला, सच में तुम मेरी आदत बन गई हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाऊंगा। ये मेरी माँ जो तुम्हें मेरी आदत बताती है, तुम उसकी भी आदत बन गई हो। वो तुम्हारे सामने भले ही कठोर बनती है, पर तुम्हारे बिना उसका भी कोई काम नहीं चलने वाला। ये याद रखना, हम दोनों तब तक ही खुश हैं जब तक एक दूसरे के साथ हैं। दूर बैठी रचना की सास सर पकड़कर बैठ गई और रचना मुस्कुराने लगी। दोस्तों, आज की ये कहानी बीवी की आदत आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।